हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी कंफ्यूज रहते हो कि आपको आइस लगाना चाहिए या पैक लगाना चाहिए जब आपको आपके शोल्डर पे या नी में पेन हो? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आइस कब लगाते हैं और हॉट पैक कब लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि जब उनको शोल्डर में या नी में या बॉडी के किसी भी एरिया में पेन हो तो उनको आइस पैक लगाना चाहिए या हॉट पैक लगाना चाहिए। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी और आपको बताऊंगी कि आइस पैक कब लगाते हैं, हॉट पैक कब लगाते हैं और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। जब आपको कोई भी एरिया पे स्वेलिंग हो, फॉर्मनेस हो, उस जगह पे हीट जनरेट हो रहा हो तो आप उस एरिया पे आइसिंग करोगे। उस एरिया पे आइसिंग करने से उस एरिया का जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा और वो एरिया अच्छे से हील होगा, आपका स्वेलिंग कम होगा। बट अगर आप उस एरिया पे हॉट पैक लगा लोगे तो वो और ज्यादा ब्लड फ्लो को इनहेंस करेगा, तो उससे और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ेगी। इसीलिए जब आपको स्वेलिंग हो तो आपको क्या लगाना है? आपको आइस पैक लगाना है। सिमिलरली अगर आपके शोल्डर पे पेन है क्योंकि आपका मसल टाइट हो रखा है, आपका एक साइड का मसल टाइट हो रखा है, तो उस केस में आपको आइसिंग नहीं करना, आपको लगाना है हॉट पैक। ठीक है, तो जब टाइटनेस हो तो हम जाते हैं हॉट पैक की तरफ, ना कि हम आइसिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है। तीसरा रीजन कि जब अगर आपको कोई नई चोट लगी है, कोई एक्यूट इंजरी है कि आपको आज ही चोट लगा है या चोट लगे हुए 2 दिन हुआ है, तो 2 दिन जब होते हैं या इनिशियल डेज जो होते हैं, 7 दिन जो होते हैं हमारी चोट को, तब में स्वेलिंग रहती है, वार्मनेस रहता है, तो उस केस में हम आइसिंग रिकमेंड करते हैं। और जब केस थोड़ा पुराना हो जाता है जैसे 14 दिन के बाद, तो उस टाइम पे आप हॉट पैक लगाओ क्योंकि तब स्टिफनेस की दिक्कत रहती है, तब मसल टाइट रहता है, तब आप हॉट पैक लगा सकते हो। तो हमें पता चल गया कि हम एक्यूट केसेस में आइसिंग पे जाते हैं और क्रोनिक केसेस में हॉट पैक पे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आइसिंग को कैसे अप्लाई करना है और दिन में कितनी बार अप्लाई करना है? ठीक है, तो जो आइसिंग होता है उसको आप डायरेक्ट कभी भी अप्लाई मत करना। आप हमेशा आइस पैक या आइस को किसी टॉवल में रैप करके उस एरिया पे लगाना जहाँ पे भी आपको स्वेलिंग या पेन हो रहा है। उस एरिया पे टॉवल में रैप करके आइसिंग को लगाओगे आप, उसको छोड़ोगे आप 5 से 10 मिनट के लिए और आइसिंग आप दिन में हर 2 घंटे के बाद करोगे। जो हॉट पैक है, हॉट पैक का क्या सीन है कि आपको हॉट पैक दिन में 2 से 3 बार ही लगाना है और हॉट पैक को भी किसी टॉवल के अंदर रैप करके लगा सकते हो। बट कभी कभी हॉट पैक्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपको कुछ हार्म नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप मॉइस्ट हीट की तरफ जा रहे हो तो उसको आप किसी टॉवल में रैप करके, पहले किसी मैकिनटॉश में कवर करके टॉवल में रैप करके लगा सकते हो। दिन में 2 से 3 बार लगाना 10 मिनट के लिए, तो आपके पेन में बहुत रिलीफ होगा। तो जब आप आइसिंग यूज करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आइसिंग किसी भी एरिया पे अप्लाई कर रहे हो तो उस एरिया को एलिवेट करके रखना, तो जो रिजल्ट्स है वो और ज्यादा बेटर मिलेंगे आपको। सिमिलरली जब आप हॉट पैक अप्लाई कर रहे हो तो हॉट पैक जस्ट अप्लाई करने के बाद उस एरिया को थोड़ा मसाज करना, मसाज करने से उस एरिया का जो मसल है वो बहुत हद तक रिलीज हो जाएगा, तो आपको और ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आई गेस फ्रेंड्स कि आपका जो डाउट है आइसिंग और हॉट पैक को लेके वो बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। तो अब से याद रखना कि अगर एक्यूट इंजरी है तो आइसिंग, अगर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है तो आइसिंग, अगर क्रॉनिक इंजरी है तो हॉट पैक और अगर मसल स्टिफनेस है तो हॉट पैक। ठीक है, बट इन दोनों को छोड़ के भी एक और चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ। कॉन्ट्रास्ट बाथ में क्या होता है, हम दोनों चीजें यूज करते हैं, आइसिंग भी हॉट पैक भी। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप आइस पैक लगाओ 10 मिनट्स के लिए ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा रुके। फिर हम बोलते हैं पेशेंट को हॉट पैक लगाने के लिए ताकि वेजोडाइलेशन हो और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए उस एरिया का। अब हॉट पैक आप ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे, 20 मिनट, फिर आप फिर से आइसिंग लगाओगे। सो कॉन्ट्रास्ट बाथ कब यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट बाथ आप यूज कर सकते हो जब आपको बीच की इंजरी हो। जो इनिशियल डेज है उस पे तो आप आइसिंग यूज कर रहे हो और जो क्रॉनिक केसेस है उसके लिए आप हॉट पैक यूज कर रहे हो। तो जो बीच का टाइम है उसमें अगर आप कॉन्ट्रास्ट बाथ पे वर्क करोगे तो जो आपको रिजल्ट्स है वो बहुत बेटर मिलेंगे। आपका डाउट क्लियर हुआ कि आपको आइस यूज करना चाहिए या हॉट पैक यूज करना चाहिए जब आपको शोल्डर में या नी में कोई पेन हो? ऐसी और जानकारी पाने के लिए आप स्ट्रेच फिजियो के चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।
है।